खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया है और हम ये सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लाजर कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। 44वीं आयत, लाजर कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। अब इस बात को हम महसूस करें कि यह रुमाल जो लाजर के चेहरे पर है, यह रुमाल उसकी साइट को लिमिटेड कर रहा है, उसके देखने को महदूद कर रहा है। लाजर जिंदा है लेकिन लाजर देख नहीं सकता। जब आप अपने चेहरे पे रुमाल डाल लेते हैं तो आपको मालूम है कि आपकी जो सारी सेंसेस हैं, ज्यादातर आपके जो सेंसेस हैं वो इस हिस्से में हैं। 5 में से 4 हिस्से आपके इस हिस्से में हैं। आपके सर के साथ उनका ताल्लुक है। यहां से लेके यहां तक ये 4 हिस्से मुकम्मल हो जाती हैं, ठीक है। और जो बाइबल मुकद्दस हमें हमारे सामने बात रख रही है वो ये है कि लाजर का चेहरा रुमाल से क्या था? लाजर का चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था, ठीक है। लाजर का चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। लाजर देख नहीं सकता, पहली बात। लाजर देख नहीं सकता, लाजर चख नहीं सकता। लाजर के सूंघने के जो हिस्से है वो भी लिमिटेड हो गई है, महदूद हो गई है उसके सूंघने की हिस्स। लेकिन सिर्फ एक ही हिस्स है जो इस रुमाल के बावजूद काम कर रही है, और वो हिस्स जो है वो सुनने की हिस्स है जो काम कर रही है। अब हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और ये महसूस करें कि ये जो रुमाल है, ये जो रुमाल लाजर के चेहरे पे लिपटा हुआ है, ये रुमाल जो बाहर वाले हैं, लाजर तो कब्र के अंदर था और उसके चेहरे पे ये रुमाल लिपटा हुआ था। लेकिन जो कब्र से बाहर हैं, क्या उनके चेहरों पर भी रुमाल है और उनके चेहरे भी रुमाल से लिपटे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुमासलत जो है वो इन दोनों में मौजूद है, जो कब्र के अंदर है उसमें और जो बाहर हैं, जो कब्र से बाहर हैं, वो एक जैसे ही हैं और मुमासलत है इनमें। ये यकजा हैं, ये इकट्ठे हैं, इनमें कोई फर्क, इनमें कोई तफरीक नहीं है। अगर अंदर वाला जो कब्र के अंदर है वो देखने से, सूंघने से, चखने से कासिर है, तो क्या बाहर वाले भी सूंघने और देखने और चखने से कासिर हैं? ये जो रुमाल है, ये पहली बात जो बाहर हैं, शागिर्दों के चेहरों पर यह रुमाल आपको नजर आएगा। 8वीं आयत, शागिर्दों ने उससे कहा, ए रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाना चाहता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है ना। यीशु मसीह क्या कहते? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता। इसका मतलब ये है, ये रुमाल जो अंदर लाजर के चेहरे पर लिपटा हुआ है, ये रुमाल खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि ये रुमाल असल में शागिर्दों पर भी पड़ा है। ये पर्दा जो है ये इनकी समझ पर, इनकी अकल पर भी पड़ा है। और खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है, अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें रोशनी नहीं।
उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ए खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। समझ आ रही है रुमाल कहां पे? अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहता है। ये रुमाल आपको नजर आ रहा है कहां पे? ये रुमाल लाजर पर ही नहीं है, ये रुमाल जो है ये कब्र से बाहर भी मौजूद है। और जो अपने आप को जिंदा कहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उनके चेहरों पर, उनकी जिंदगियों पर भी ये रुमाल है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बात कर रहे हैं, वो ठोकर खाने की बात कर रहे हैं, वो दिन के वक्त चलने की बात कर रहे हैं, रुमालों के हटने की बात कर रहा है। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया। और आगे वो बताता है, मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। अब यहां पे उसने पर्पस बता दिया, अब उसने मकसद बता दिया। और जो मकसद उसने बताया है वो उसने ये कहा कि मैं इस सबब से मैं खुश हूं, इस सबब से कि मैं वहां पे नहीं था, मैं इस सबब से खुश हूं ताकि तुम ईमान लाओ और जो रुमाल तुम्हारे चेहरों पर है वो हट जाए और तुम देख सको और तुम जान सको कि इख्तियार और कुदरत किसके पास है। आमीन। अब इस बात को महसूस करें कि रुमाल सिर्फ लाजर के चेहरे पे है या जो बाहर हैं उनके चेहरों पर भी रुमाल, ताकि तुम ईमान लाओ लेकिन हम उसके पास चलें। बस तोमा ने, जिसे तुवाम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। समझ आ रही है रुमाल की? तोमा ने उससे कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ, किसके साथ? लाजर के साथ। लाजर दी तो कब्र है ही नाल यहूदिया च जावांगे, यहूदी जड़े संसार करना चाहते सन नाल साड़ियां कब्रां भी बना देंगे। लाजर के साथ हम भी मरें वहां पर चल के, कब्रें और भी हैं वहां पे, सो हमें पहुंचने छेती पहुंचने की जरूरत है। दूसरी बात, तोमा जिसे तुवाम भी कहते हैं, वो इनके चेहरों पर जो रुमाल पड़ा है वो ये नहीं कह रहा, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आओ हम भी चलें ताकि लाजर के साथ मरें, वो ये कह रहा है आओ हम भी चलें ताकि यीशु मसीह संसार होवे तो नाल असी भी मुफ्त विच रगड़े जाई। समझ आ रही है रुमाल की? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं खुश हूं कि मैं वहां पे ना था, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं वहां पे ना था ताकि तुम क्या करो, तुम्हारे चेहरों से रुमाल जो है वो हट जाए। लेकिन शागिर्द क्या कह रहे हैं और तोमा जो है वो क्या कह रहा है? वो कहते हैं आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ, है ना, तेरी भी मरण दी सलाह है। आप सारे ने मरना है, आज मरवाएगा, आज खैर नहीं। सो ये रुमाल जो अजीब अजीब बातें करने का है, जो अजीब सोच और रवैये का रुमाल है, ये रुमाल सिर्फ लाजर के चेहरे पर नहीं है, ये रुमाल सिर्फ लाजर की आंखों पर नहीं है, ये रुमाल सिर्फ लाजर के सूंघने पर नहीं है, ये रुमाल सिर्फ लाजर के चखने पर नहीं है, ये रुमाल जो है ये बाहर भी शागिर्दों के ज़हनों पर और उनके चेहरों पर, उनकी आंखों पर भी पड़ा है कि वो देखने से, वो समझने से और वो सुनने से कासिर हैं। हम में से कोई भी दुखों और तकलीफों से इम्यून नहीं है। हम सारे लोग मुसीबतों में से गुजरते हैं, चैलेंजेस आते हैं, टेंशन्स आती हैं, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों में कभी बैठ के लोगों की बातों को सुने कि लोग क्या क्या बातें उन परेशानियों में करते हैं। और ये रुमाल आपको मसीही लोगों की जिंदगियों में, चाहे पाकिस्तान में कराची चले जाएं तो कहें, चाहे कश्मीर चले जाएं, चाहे पेशावर चले जाएं,
ये रुमाल आपको कलीसिया के चेहरों पर बड़ा वाज़े तौर पर नजर आता है। और ये रुमाल है जो हमें देखने, समझने, सूंघने और चखने से कासिर रखे हुए है, कासिर किए हुए है। आगे चले, 30वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चला है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 24वीं आयत से मार्था से वो कहता है और कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और फिर उसके बाद मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा हाँ एक खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। यीशु मसीह उससे कहता है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क्या तू इस बात पर ईमान लाती है? और वो जल्दी से उसे स्टेटमेंट देती है और ये कहती है हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं, हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। और ये कहकर वो वहां पे रुकी नहीं है, वो चली गई है। जाकर अपनी बहन मरियम से उसने कहा कि उस्ताद यही है और वो तुझे, यीशु ने कहा था कि मरियम को बुला नहीं। तो ये जो बात मार्था ने ये उससे की है मरियम से, मसीह खुदावंद ने मरियम को नहीं बुलाया। आप गौर करें इस बात। मार्था का यही हाल है। मार्था किचन की लेडी है और ये किचन में मसरूफ रहना चाहती है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आया था तब मरियम उसके कदमों में बैठी थी और मार्था जो है वो खाना बना रही थी। और यीशु मसीह ने कहा था कि जो मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया, वो बात ले ली जो उससे छीनी ना। तू तो बहुत सारी बातों की फिक्र में, और मेरी बात सुने, जो बहुत सारी बातों की फिक्र में रहता है जब उसे खुदा का बेटा अपने भेद को, कलाम के मुकाशफों को उस पर खोलता है और उसे ये बताता है, उसे ये कहते ना क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी हलाक नहीं होगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? क्या तो इस पर ईमान लाती है ना? और उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया और जो कुछ हो कर सकती इस करके उन्हें फटाफट यीशु मसीह को जान छड़ाई है। जान छड़ा के तो वो चली गई और जाके ओदी खास शागिर्द जड़ी ओदे पैरां च बह के ओदे कदमां च बह के कलाम सुन रही है, ओनू पेश करना चाहती है अगे, ताकि मरियम ही ये सवालों का जवाब दे सके और मैनू इस मुश्किल च, इस मुसीबत च ना पैना। हमारे लिए आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो खुदावंद के कदमों में बैठने का चैलेंज है। और ये रुमाल जो खाने की सूरत में और जायकों की सूरत में, ये जो रुमाल हमारे चेहरों पर पड़ा है, ये मार्था की तरह हमें हमारी बरकत से महरूम करता, खुदा के कलाम के मुकाशफों से महरूम करता है और हमारी बरकत को चुरा ले जाता है। इस रुमाल को भी हटाने की जरूरत है। ये रुमाल जो हमारे चेहरों पर पड़ा है ये उस वक्त को और उस बरकत को चुरा रहा है और उस बरकत को चुरा के हमें महरूम कर रहा है। और कभी आप गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के बाद मार्था जो है वो गई है और जाकर जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को बर्दाश्त कर सकती, जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों का जवाब दे सकती है, वो उसे ही जाके कहती है कि उस्ताद यही है और वो तुझे बुलाता है। उस्ताद यही है और वो तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। ना मार्था उसके पास है, ना मरियम उसके पास, और यीशु अभी गांव से बाहर ही था।
यीशु अभी गांव से बाहर ही था। ना मार्था ना मरियम, कोई उसके पास नहीं है। और ये आयत जो 30वीं आयत है, ये ब्रैकेट में है। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मेरी बात सुने ध्यान से। ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, ये सफर सबसे बड़े मौजज़े का सफर है। और ये सफर खुदावंद यीशु मसीह अकेला खुदा होने के बावजूद वो अकेला ये सफर नहीं करना चाहता, वो अकेला ये सफर नहीं कर सकता। और जिस जगह पे मार्था उससे मिली थी और उसे छोड़कर गई थी, वो उसी जगह रुका हुआ है, वो उसी जगह ठहरा हुआ है, जब तक के वो जो उसके सफर में, ईमान के सफर में, लाजर के मुर्दों में से जी उठने के मौजज़े के सफर में उसके साथ शामिल नहीं होंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अकेला ही सफर कर जाए। और मेरी बात सुने, हम में से अक्सर औकात लोग मौजज़ों से और बरकत से महरूम हैं। हमारी जिंदगियों में खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं और आप खुदा जानता है, खुदा का एजेंडा है, खुदा का प्लान है कि वो लाजर को मुर्दों में से जिंदा करेगा, वो अपने जलाल को जाहिर करेगा, वो आपके ईमान को बढ़ाएगा। लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता, वो जहां है वहीं रुका रहेगा जब तक आप उसके शरीके सफर ना हो जाएं। और ये रुमाल है जो आज कलीसिया के चेहरों पर पड़ा हुआ है। हम मौजज़ात चाहते हैं, हम बरकत चाहते हैं, हम चाहते हैं पादरी कल्ला ही दुआ करदा रहे और यीशु कल्ला ही मौजज़े करदा रहे, ते मैं बस एक फोन करा, मैं पैकेज लवाया है। मौजज़ा नहीं हो सकता। और खुदा होने के बावजूद रुका हुआ है। वो जहां पे था वो वहीं पे है, वो रुका हुआ है, क्योंकि कोई उसके साथ चलने वाला नहीं है। ईमान के सफर में बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? इस सबब से मैं खुश हूं कि मैं वहां पे ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। ठीक है, जब ईमानदार उसके साथ नहीं है तो वो अकेला खुदा होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी बातों को सुनेगा, वो आपकी शक्लों को देखेगा, वो आपके ईमान की हालत को देखेगा, है ना, वो आपकी अजीबो गरीब किस्म की मंतक है उसे सुनेगा, उसे देखेगा और वो दिल में रंजीदा होगा। कभी आप गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उससे क्या कह रहे हैं? ये शख्स जो उसे इतना अजीज रखता था, क्या इतना भी ना कर सका कि उसे शिफा देता? ये खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द के लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने दोनों बहनों को जवाब दिया। उसने मार्था को यह कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो अभी जिंदा रहेगा। और जब मरियम उससे बात करती है तो मरियम को वो ये कहता है, मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? ईमान लाएगी तो जलाल देखेगी। ईमान लाएंगे तो जलाल देखेंगे। और जब तक ये बेईमानी का पर्दा हमारे चेहरों पर और हमारी जिंदगियों पर पड़ा हुआ है, उस वक्त तक मैं और आप खुदा के जलाल को देख नहीं सकते। और ये मुकाशफा, ये बात
जो है हजारों साल पहले एक शख्स को ये बात, ये मुकाशफा मिला था और उसने उस मुकाशफा को अपनी किताब में हमारे सामने रखा है। और मुकद्दस अय्यूब खुदावंद यीशु मसीह से हजारों साल पहले वो ये कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने जिस्म में से खुदा को देखूंगा। वो कहता है खाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, खाल खराब हो जाए तो हो जाए, मेरा गोश्त सड़ जाए तो सड़ जाए, मेरे ऑर्गन्स जो है बर्बाद होते हैं तो हो जाएं, लेकिन वो कहता है अपनी खाल के मेरी उम्मीद बर्बाद नहीं होगी, मेरा ईमान बर्बाद नहीं होगा। मेरी खाल बर्बाद हो सकती है लेकिन मेरी उम्मीद और मेरा ईमान बर्बाद नहीं हो सकता। शैतान या उसकी नानी आ जाए, उसने कितनी ही धूम मचाई हो, उसने कितनी ही आत उठाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। आमीन। अगर तू ईमान, क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी, है ना। वो से कहता है कि लाजर 4 दिन छोड़ 4 सदियां भी कब्र के अंदर हो, तो यहां पे वो है जो क़यामत और जिंदगी है, यहां पे वो है जो इस मुर्दा हड्डियों में जान डाल सकता है। क्या आपको मालूम है जब अलीशा नबी मरा, है ना, बाइबल में लिखा है अलीशा को ऐसा मर्ज लगा कि वो मर गया और इधर से दुश्मन की फौजें जो है वो आ रही हैं, वो हमला कर रही हैं और उन्होंने जल्दी में अलीशा की बॉडी को उस कब्र के अंदर डाल दिया, हो सकता है उस कब्र के अंदर फेंक के दिया उन्होंने, है ना। और जो पहले से वहां पे एक मुर्दा था, जब अलीशा जिसकी खाल, जिसका बदन उस बीमारी की वजह से मर गया है, हलाक हो चुका है, बर्बाद हो गया है ना, खुदा की वफादारी अलीशा के साथ है और अलीशा का बदन जब उस मुर्दे की हड्डियों को लगा तो बाइबल मुकद्दस से कहती है कि वो मुर्दा जी उठा, वो मुर्दा जिंदा हो गया। अलीशा खुद मरा हुआ है लेकिन जाते जाते वो उस शख्स को जिंदगी दे गया है। लेकिन यहां पे वो है जो अलीशा से भी बड़ा है ना। अलीशा की तो मुर्दा हड्डियों से जो है जुड़कर वो शख्स जो है वो जिंदा हो गया, लेकिन यहां पे वो है जो खुद ये ऐलान करता है कि देख मैं मर गया था और फिर जी उठा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। वो जो जिंदा खुदावंद है वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके साथ हैं? क्या आप उसके साथ हैं? आप उसके साथ हैं? आपके पास तो बाइबल स्टडी का टाइम ही नहीं है और खुदावंद यीशु मसीह वो तो आपके साथ है। क्या आप उसके साथ हैं? क्या आप उसके साथ हैं? और उसने मरियम से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी। उसने कहा क्या मैंने तुझसे कह नहीं दिया था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी? सुने मेरी बात ध्यान से, जो यहूदी इर्द गिर्द खड़े हैं, यहूदी जो है उससे ये कह रहे हैं क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखों को खोला इतना भी ना कर सका कि उस मुर्दे को जिंदा, इस शख्स को शिफा दे देता? क्या इतना भी नहीं? और खुदावंद यीशु मसीह ने
उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम और मार्था दोनों से बातें की हैं, लेकिन उसने यहूदियों को कोई जवाब नहीं दिया। यहूदियों की बातें सुनकर वो दिल में नहायत रंजीदा हुआ है, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई कॉन्वर्सेशन, उनकी कोई बात जो है, खुदावंद यीशु मसीह की कोई बात उसने यहूदियों के साथ की रिकॉर्डेड नहीं है। ये रुमाल जो मरियम और मार्था और शागिर्दों की आंखों पर है, उसे तो यीशु ने हटाया है, लेकिन वो रुमाल जो मजहबी लोगों के चेहरों पर और उनकी आंखों पर पड़ा है, वो कायम है, उसे हटाया नहीं गया। आप कौन लोगों में शामिल हैं? क्या वो जिनके रुमाल हटाए गए हैं, या वो लोग जिनके ज़हनों पर और चेहरों पर रुमाल अभी तक पड़े हुए हैं? फैसला आपने करना है।